नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर अनिल मिश्रा सर्वोत्तम करियर पाथ के इस ऑनलाइन पोर्टल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत भक्ति काल शीर्षक को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। भक्ति काल जिसकी समय सीमा 1318 ईस्वी से लेकर 1648 के बीच रही। ये वो दौर था कि जिस समय भारतवर्ष के अंदर भक्ति आंदोलन का उदय हुआ और भक्ति आंदोलन के दौर में जिस भक्तिपूर्ण कविता का संत कवियों द्वारा प्रणयन किया गया, इस समूचे कालखंड को भक्ति काल के नाम से जाना गया। देखिए, सबसे पहले भारत में भक्ति आंदोलन का प्रचार दक्षिण से होता है और दक्षिण से जो भक्ति आंदोलन की जो ज्योत थी वो धीरे धीरे करके पूरे भारत में प्रज्वलित हो उठी और यहीं से भक्ति आंदोलन पूरे भारतवर्ष के अंदर अपनी अलग जगाता रहा और इस कालखंड में अनेक संत कवि, सूफी कवि आए जिन्होंने इस साहित्य को आगे बढ़ाया। भक्ति काल, तो देखिए भक्ति काल को समझते हैं। इसका समय सीमा 1318 ईस्वी से लेकर 1648। भक्ति, देखिए भक्ति काल में भक्ति के दो रूप हमारे सामने आते हैं। एक भक्ति का निर्गुण स्वरूप जिसे निर्गुण भक्ति के नाम से जाना गया और दूसरा भक्ति का सगुण स्वरूप जिसे सगुण भक्ति कहा गया। भक्ति, आखिर ये भक्ति कैसे पैदा होती है? भक्ति श्रद्धा और विश्वास से उत्पन्न होती है। अगर हमें किसी के प्रति श्रद्धा है परंतु विश्वास नहीं है तब भी भक्ति का उदय नहीं होगा, और किसी के प्रति विश्वास है उसके प्रति श्रद्धा नहीं है तब भी भक्ति नहीं आएगी। यानी भक्ति के लिए दो आवश्यक तत्व होने जरूरी हैं, एक श्रद्धा और दूसरा विश्वास। और श्रद्धा और विश्वास इन दोनों के संयोग से भक्ति का उदय होता है। तो भक्ति काल में जो भक्ति हमें मुख्यतः देखने को मिलती है वो दो तरह की भक्ति है, निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति। ये निर्गुण भक्ति क्या है? निर्गुण भक्ति दो शब्दों से मिलकर बनी है, निर प्लस गुण। यानी निर माने बिना और गुण माने गुण, यानी जिसके अंदर कोई गुण नहीं है। निर्गुण भक्ति के अंतर्गत ऐसे ईश्वर की आराधना होती है जिसका ना रूप है, ना रंग है, ना आकार है, ना प्रकार है। ऐसी भक्ति निर्गुण भक्ति कहलाती है। ऐसे ईश्वर की आराधना ना जिसका रूप है, ना रंग है, ना आकार है, ना प्रकार है, क्या कहलाती है? निर्गुण भक्ति। और सगुण भक्ति क्या है? ऐसे ईश्वर की आराधना जिसका रूप भी है, रंग भी है, आकार भी है और प्रकार भी है, ऐसी भक्ति को हम सगुण भक्ति कहते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं निर्गुण भक्ति के बारे में। देखिए, निर्गुण भक्ति, इसके अंतर्गत भी भक्ति काल में दो तरह की काव्य धारा हमें देखने को मिलती हैं। एक ज्ञान मार्गी काव्य धारा और दूसरी प्रेम मार्गी। ज्ञान मार्गी काव्य धारा यानी ज्ञान के आधार पर ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयास जिन संत कवियों के द्वारा किया गया वो भक्ति की ज्ञान मार्गी शाखा के अंतर्गत आते हैं। ज्ञान मार्गी शाखा के अंतर्गत कौन आते हैं? ध्यान दीजिएगा, ज्ञान भक्ति की ज्ञान मार्गी शाखा, ज्ञान मार्गी शाखा। ज्ञान के आधार पर ईश्वर को जानने का प्रयास जिन संत कवियों के द्वारा किया गया वे भक्ति की ज्ञान मार्गी शाखा के अंतर्गत आते हैं। ज्ञान के आधार पर ईश्वर को जानने का प्रयास। ज्ञान मार्गी शाखा के अंतर्गत आने वाले कवियों में नामदेव, कबीर, दादू, रैदास, मलुकदास
इत्यादि का नाम आता है। तो भक्ति की ज्ञान मार्गी शाखा के अंतर्गत आने वाले कवि कौन कौन है? इस शाखा के अंतर्गत नामदेव, रैदास, कबीर, नानक, दादू, मलूकदास इत्यादि का नाम आता है। तो देखिए, भक्ति की ज्ञान मार्गी शाखा निर्गुण भक्ति के अंतर्गत आती है, और मैंने जैसा कि आपको बताया कि निर्गुण भक्ति के अंतर्गत दो तरह की शाखाएं आती हैं, एक ज्ञान मार्गी और दूसरी प्रेम मार्गी। यानी ज्ञान के आधार पर ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयास जिन संत कवियों के द्वारा किया गया, वो भक्ति की ज्ञान मार्गी शाखा के अंतर्गत आते हैं। और इसके अंतर्गत आने वाले जो कवि हैं वो नामदेव, रैदास, कबीर, नानक, दादू और मलूकदास इत्यादि। ध्यान दीजिएगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ज्ञान मार्गी शाखा का प्रथम कवि किसे माना जाता है? तो भक्ति की ज्ञान मार्गी शाखा का प्रथम कवि हम नामदेव को मानते हैं। किसको मानते हैं? नामदेव को। तो भक्ति की ज्ञान मार्गी शाखा का प्रथम कवि नामदेव को माना जाता है। लेकिन वही प्रश्न अगर बनता है कि ज्ञान मार्गी शाखा का सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है, तो ज्ञान मार्गी शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि कबीर थे। कबीर भक्ति काल के समाज सुधारक कवि थे, और कबीर को भारत का आध्यात्मिक गुरु भी कहा जाता है। अगर कभी चर्चा होती है कि भारत के आध्यात्मिक गुरु कौन है, तो भारत के आध्यात्मिक गुरु कबीर थे। कबीर भारत के आध्यात्मिक गुरु थे। देखिए, एक चर्चा बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी प्रश्न आता है कि भारत का आध्यात्मिक पिता किसको कहा जाता है, तो भारत के आध्यात्मिक पिता विवेकानंद हैं। लेकिन भारत का आध्यात्मिक गुरु कौन है, तो भारत के आध्यात्मिक गुरु कबीर हैं। कबीर जिनका जन्म वाराणसी में एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ। जब इनका जन्म हुआ तो लोक लाज के कारण कि लोग क्या कहेंगे, वो विधवा ब्राह्मणी इनको लहर तारा तालाब के किनारे सुबह फेंका, और वहां से निकलने वाले दो जुलाहे दंपत्ति जिनका नाम था नीमा और नीरू, इन जुलाहे दंपत्ति ने देखा कि एक बालक पड़ा हुआ है। उन्होंने इस बालक को उठा लिया और इसका पालन पोषण किया, और इनका नाम कबीर रखा। तो कबीर का पालन पोषण नीमा और नीरू नामक जुलाहे दंपत्ति ने किया था। कबीर समाज में पलने बढ़ने लगे, और आपको बता दें कि कबीर पढ़े लिखे नहीं थे। कबीर ने स्वयं अपनी रचनाओं में स्वीकार किया है कि मसी कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ। मसी माने स्याही, कागज माने कागज, छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ, कभी कलम को नहीं पकड़ा है। यानी इस बात को वो स्वयं स्वीकार करते हैं। लेकिन भाषा के शब्दों पर जितनी अच्छी पकड़ कबीर की थी, वो किसी की नहीं दिखाई देती। कबीर ने समाज में प्रचलित भाषाओं के शब्दों को अपने काव्य का विषय बनाया, चाहे वो सिंधी के शब्द हो, चाहे वो पंजाबी के शब्द हो, चाहे वो हिंदी के शब्द हो, चाहे उर्दू के शब्द हो। इन शब्दों को उन्होंने अपनी कविता के अंतर्गत शामिल किया, और जितना प्रभावपूर्ण जो है साहित्य इनके द्वारा लिखा गया, उतना अन्यत्र कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। और इसी भाषा की सशक्तता के कारण डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को भाषा का डिक्टेटर कहा है। तो कबीर पढ़े लिखे नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो कबीर ने जो जितना भी साहित्य लिखा, बाद में उनके शिष्यों ने उसे संकलित किया एक ग्रंथ के अंतर्गत, जिसे बीजक कहा गया। तो कबीर की एकमात्र रचना जो है वो बीजक है। तो देखिए, आइए कबीर के बारे में यहां हम विमर्श करेंगे। तो कबीर भारत के आध्यात्मिक गुरु थे।
वह भक्ति काल के समाज सुधारक कवि थे। कबीर भक्ति काल के समाज सुधारक कवि थे। कबीर का जन्म, जैसा मैंने अभी बताया, कबीर का जन्म वाराणसी में हुआ और पालन पोषण किसने किया था? नीमा और नीरू ने। तो कबीर का पालन पोषण नीमा व नीरू नामक जुलाहे दंपत्ति ने किया था। एक बात, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि कबीर ने समाज में प्रचलित अनेक भाषाओं के शब्दों को अपने काव्य के अंतर्गत शामिल किया था। तो कबीर की भाषा कैसी है? कबीर की भाषा सुधक्कड़ी या पंचमेल खिचड़ी थी। ध्यान रखिएगा, कबीर की भाषा। तो कबीर की भाषा सुधक्कड़ी या पंचमेल खिचड़ी। ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, कबीर को मैंने बताया था कि भाषा पर उनकी बहुत अच्छी पकड़ थी। इसी कारण डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को भाषा का डिक्टेटर कहा है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को भाषा का डिक्टेटर कहा है। कबीर को भाषा का डिक्टेटर किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। और दूसरी बात, जैसा मैंने आपको बताया था अभी कि कबीर ने खुद कोई ग्रंथ नहीं लिखा, उनकी वाणी को उनके शिष्यों ने संकलित किया और कबीर के द्वारा जो उनका साहित्य है वो एक ग्रंथ में संकलित किया गया जिसका नाम है बीजक। तो कबीर की रचना का क्या नाम है? बीजक। कबीर की एकमात्र रचना बीजक है और बीजक के 3 भाग हैं। बीजक के 3 भाग हैं, साखी, शबद और रमैनी। तो ध्यान दीजिएगा, बीजक के 3 भाग हैं, साखी, शबद, रमैनी। कभी परीक्षा में यह प्रश्न आ जाए कि भाई साखी का अर्थ क्या होता है? तो साखी का अर्थ होता है साक्षी, यानी परमात्मा को साक्षी मानकर इसके अंतर्गत कबीर द्वारा साहित्य लिखा गया है। तो एक बार इसको देखते हैं। ध्यान दीजिएगा कि ज्ञान मार्गी शाखा का प्रथम कवि कौन है? ज्ञान मार्गी शाखा के प्रथम कवि नामदेव थे। ज्ञान मार्गी शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि कबीर है और कबीर को भारत का आध्यात्मिक गुरु कहा जाता है। जैसे मैंने बताया कि कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, उन्होंने समाज में प्रचलित भाषा के अनेक शब्दों को अपने साहित्य में शामिल किया, लेकिन भाषा पे उनकी इतनी जबरदस्त पकड़ थी कि जो वो बात कहना चाहते थे उसके लिए वही सटीक शब्द निकलता था। और इसी कारण डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को भाषा का डिक्टेटर कहा। क्योंकि उनकी भाषा में सभी भाषाओं के शब्दों को स्वीकार किया गया था, इसलिए कबीर की जो भाषा है वो सुधक्कड़ी है। भाषा संबंधी ये प्रश्न कई बार आया है परीक्षा में कि कबीर के काव्य की भाषा क्या है? तो हमारा उत्तर होगा कबीर के काव्य की भाषा सुधक्कड़ी या पंचमेल खिचड़ी है। दूसरी बात, कबीर की एकमात्र रचना जिसका नाम बीजक है। ध्यान दीजिएगा, कबीर की एकमात्र रचना कौन सी है? बीजक। और इस बीजक के 3 भाग हैं, साखी, शबद और रमैनी। साखी, शबद और रमैनी। साखी का अर्थ क्या होता है? साक्षी। देखिए, ज्ञान मार्गी शाखा के अंतर्गत संत कवि आते हैं। भक्ति की ज्ञान मार्गी शाखा के अंतर्गत कैसे कवि आते हैं? संत कवि आते हैं। तो कभी कभी परीक्षा में यह प्रश्न भी आ जाता है कि संत कवि भक्ति की किस शाखा के अंतर्गत आते हैं? तो संत कवि भक्ति की ज्ञान मार्गी शाखा के अंतर्गत आते हैं।
संत कवि भक्ति की ज्ञान मार्गी शाखा के अंतर्गत आते हैं। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि कबीर की एकमात्र रचना है जिसका नाम बीजक है और बीजक के 3 भाग हैं, साखी, सबत, रामायण। कबीर के गुरु रामानंद थे। कई बार ये चर्चा भी आई है कि कबीर के गुरु कौन थे, तो कबीर के गुरु रामानंद थे। यह उस समय का दौर था कि समाज की निम्न जातियों को योग्य सुयोग्य गुरु नहीं मिलते थे, क्योंकि बहुधा समाज की उच्च जातियों को ही अच्छे गुरु मिल जाते थे। उस दौर में रामानंद ने 2 धोबी, 2 नाई, 2 जुलाहे और 2 चर्मकारों को अपना शिष्य बनाया। कई बार परीक्षा में यह प्रश्न भी आया है कि भक्ति काल का वह कौन सा संत कवि है जिसने 2 जुलाहे, 2 धोबी, 2 नाई और 2 मोचियों को अपना शिष्य बनाया था। तो हमारा उत्तर होगा रामानंद। रामानंद भक्ति काल के अकेले ऐसे कवि हैं जिन्होंने, यहां पर हम लिखते हैं रामानंद भक्ति काल के एकमात्र ऐसे संत थे जिन्होंने 2 धोबी, 2 नाई व 2 नाई, 2 मोची व 2 नाई, 2 धोबी, 2 नाई, 2 मोची व 2 जुलाहों को अपना शिष्य बनाया था। रैदास के गुरु भी रामानंद ही थे। भक्ति काल के एक बहुत प्रख्यात कवि हुए हैं रैदास, जिनकी प्रमुख रचना वाणी है। इनके गुरु भी रामानंद ही रहे। रैदास के गुरु भी रामानंद। कबीर के साहित्य पर नाथपंथियों का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। परीक्षा में यह प्रश्न भी कई बार आया है कि कबीर के साहित्य पर किनका प्रभाव था, तो कबीर के साहित्य पर नाथपंथियों का प्रभाव था। कबीर के साहित्य पर नाथपंथियों का स्पष्ट प्रभाव था। तो कबीर के साहित्य पर किसका प्रभाव दिखाई देता है, तो कबीर के साहित्य पर नाथपंथियों का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। दूसरी बात, कबीर के साहित्य में रहस्यवाद की भावना पाई जाती है। तो कबीर के साहित्य में हमें किसकी भावना देखने को मिलती है, तो कबीर के साहित्य पर रहस्यवाद का प्रभाव दिखाई देता है। कबीर ने अपने साहित्य के माध्यम से समाज में प्रचलित बुराइयां, चाहे वो आडंबर हो, चाहे पाखंड हो, चाहे छुआछूत हो, चाहे भेदभाव हो, चाहे धर्म और जाति की चर्चा हो, इन सभी विभेदों को मिटाने का कार्य किया। यही कारण था कि कबीर को भक्ति काल का समाज सुधारक कबीर कहा जाता है। कबीर ने अपने दोहों के माध्यम से इनका खंडन किया। कबीर ने जाति पात के संबंध में जो है अपना दोहा दिया कि जाति पात बूझे नहीं कोई, हरि को बजे सो हरि का होई।
वहीं जीव हत्या के विरोध में भी वो चर्चा करते हुए कहते हैं कि बकरी पाती खात है ताकि काली खाल, और जो नर बकरी को खात है ताको कौन हवाल। बकरी का दोष इतना है कि वो हरे भरे पत्तियों को खा जाती है तो कसाई उसकी खाल उतार लेता है, और जो मनुष्य बकरी को ही खा जाता है उसके साथ क्या होना चाहिए। धर्म के नाम पर हिंदू और मुस्लिम दोनों के बीच में जो वैमनस्य पनपता था उसको भी दूर करने का कबीर ने प्रयास किया, और हिंदू और मुस्लिम दोनों की फटकार लगाई। काकर पाथर जोर कर मस्जिद लई बनाए, ता चढ़े मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। मुसलमानों को अजान के नाम पर ऊंची आवाज लगाते हुए जो है उन्होंने डांटा, और वहीं हिंदुओं को डांटते हुए वो कहते हैं कि पाथर पूजे हरि मिले हमले पूज पहाड़, तासे तो चाकी भली जाको बिसो खाए संसार। इस तरीके से वो जिन कारणों से हिंदू और मुसलमानों के बीच जो विद्वेष की भावना उत्पन्न होती थी उनको भी दूर करने का प्रयास किया। तो देखिए कबीर के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कबीर के साहित्य पर किसका प्रभाव है। कबीर के साहित्य पर नाथपंथियों का प्रभाव दिखाई देता है। किस भक्ति काल के किस कवि के काव्य में रहस्यवाद की भावना पाई जाती है, तो कबीर के साहित्य में हमें रहस्यवाद की भावना दिखाई देती है। और दूसरा, कबीर के गुरु कौन थे, तो कबीर के गुरु रामानंद थे। कबीर का जन्म कहां हुआ है, वाराणसी में। ऐसी किंवदंती थी कि जिस व्यक्ति की मृत्यु वाराणसी में होगी उसको स्वर्ग मिलेगा, और जो जिसकी मृत्यु मगहर में होगी उसको नरक मिलेगा। कबीर ने इस मिथक को तोड़ने के लिए वो अपने अंतिम समय में मगहर चले गए थे, और कबीर की मृत्यु कहां हुई, मगहर में। तो कबीर की मृत्यु मगहर में हुई। यहां लिखता हूं, कबीर की मृत्यु मगहर में हुई। भक्ति काल की ज्ञानमार्गी शाखा के अंतर्गत आने वाले अन्य कवि जैसे जिन मैंने आपसे चर्चा की थी, जिनमें रैदास हैं, नानक हैं, मलूकदास हैं, दादू हैं, ये सारे के सारे कवि जो है वो भक्ति काल की ज्ञानमार्गी शाखा के अंतर्गत आते हैं। इनकी कुछ रचनाएं भी हैं, जैसे मलूकदास। तो मलूकदास ने ज्ञानबोध और रत्न खान नामक ग्रंथ लिखे थे। ज्ञानबोध और रत्न खान ये मलूकदास की रचनाएं हैं। दूसरा, नानक। तो नानक की वाणी है वो गुरु ग्रंथ साहब में संकलित है। यहां पर लिखेंगे कि नानक वाणी गुरु ग्रंथ साहब में संकलित है, गुरु ग्रंथ में संकलित है। और दूसरे, रैदास। रैदास इन्होंने एक रचना लिखी थी जिसका नाम है बानी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये इन्हीं की पंक्ति है जो है। तो प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये किसकी पंक्ति है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, तुम चंदन हम पानी। ये रचना जो है वो रैदास की है। किसकी है, रैदास। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ऐसे मलूकदास ने कुछ कई दोहे लिखे हैं। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काज, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। वहीं अन्य कवियों में जैसे मैंने आपको बताया था कि दादू, नामदेव, इनका नाम भी भक्ति की ज्ञान मार्गी निर्गुण भक्ति काल की निर्गुण भक्ति में ज्ञान मार्गी शाखा के अंतर्गत आता है। तो एक बार इसको फिर से समझते हैं कि भक्ति काल में भक्ति आंदोलन के कारण जिन संत कवि और सूफी कवियों के द्वारा काव्य रचना की गई वो भक्ति काल के अंतर्गत आते हैं। और भक्ति जो श्रद्धा और विश्वास से उत्पन्न होती है, भक्ति काल में इसके दो स्वरूप हमें देखने को मिलते हैं, एक निर्गुण भक्ति और एक सगुण भक्ति। निर्गुण भक्ति के अंतर्गत दो शाखाएं आती हैं, ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी। ज्ञान मार्गी शाखा के जो पहले कवि हैं वो नामदेव थे, लेकिन ज्ञान मार्गी शाखा के जो सर्वश्रेष्ठ कवि हैं उनका नाम था कबीर। कबीर का जन्म वाराणसी में हुआ था और उनका पालन पोषण नीमा और नीरू नामक जुलाही दंपति ने किया था। वो पढ़े लिखे नहीं थे। उनकी वाणी को उनके शिष्यों ने संकलित किया, जो उनकी एकमात्र रचना के अंतर्गत आते हैं, जिसका नाम है बीजक। कबीर ने समाज के अंदर प्रचलित भाषाओं के शब्दों को अपने काव्य का विषय बनाया, इसीलिए उनकी जो भाषा है वो सुधक्कड़ी या पंचमेल खिचड़ी। कबीर को मैंने बताया था कि कबीर की भाषा पे इतनी जबरदस्त पकड़ थी कि इसी पकड़ के कारण डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को भाषा का डिक्टेटर कहा है। कबीर को भारत का आध्यात्मिक
गुरु भी माना जाता है। और कबीर के साहित्य पर नाथपंथियों का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है और दूसरी बात उनमें रहस्यवाद की भावना पाई जाती है। तो कबीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो कबीर का जन्म जो है वो वाराणसी में हुआ था और उनकी मृत्यु मगहर में हुई थी। तो आज हमारी वीडियो के अंतर्गत हमने ज्ञान मार्गी शाखा की जो चर्चा, भक्ति की ज्ञान मार्गी काव्यधारा की जो चर्चा की और इसके अंतर्गत आने वाले कवियों की भी चर्चा की। इसके अंतर्गत आने वाले कवियों में कबीर, मलूकदास, नानक, रैदास, दादू, नामदेव इत्यादि का नाम आता है। कल अगली वीडियो में हमारी चर्चा भक्ति की, निर्गुण भक्ति की प्रेम मार्गी शाखा के बारे में होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।